कृषि मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अब तकरीबन 3 महीने बाद रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। वे लंबे समय से कैबिनेट की बैठक में नहीं आ रहे थे। आपको बता दें कि इस्तीफा देने के तकरीबन 3 महीने बाद किरोड़ी लाल मीणा रविवार को हुई इस बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सबसे पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भर्ती में कई गड़बड़ियां सामने आ चुकी है और इसीलिए इस भर्ती को अब रद्द कर देना चाहिए। इससे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसओजी के चीफ वीके सिंह से भी मुलाकात करके इस मुद्दे पर अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री से भी मुलाकात करके एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। अब किरोड़ी लाल मीणा ने कैबिनेट की बैठक में भाग लेकर एक बार फिर से एक नया सियासी दांव चल दिया है। इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीओआईटी में पिछली सरकार के समय में मामलों को भी बैठक में उठाया और कहा कि डीओआईटी में जिन अफसरों ने घोटाले किए हैं उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मालूम हो कि डीओआईटी टेंडर घोटालों को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले दिनों गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम से मुलाकात कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। कैबिनेट बैठक में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नए जिलों का मुद्दा भी उठाया। इसके अलावा कई मंत्रियों ने भी नए जिलों पर फैसला करने को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की। मंत्रियों का इस दौरान कहना था कि नए जिलों पर जल्द ही फैसला लेना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा ने तबादलों पर से भी प्रतिबंध हटाने की मांग उठाई। किरोड़ी लाल मीणा ने बैठक में कहा कि तबादले खोले जाने चाहिए। अन्य मंत्रियों ने भी किरोड़ी लाल मीणा की हाँ में हाँ मिलाई। किरोड़ी लाल मीणा ने जमीन आवंटन को लेकर भी तमाम सवाल उठाए और उसके साथ ही कि उद्योगपति को जमीन देने पर भी किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इस पर कैबिनेट में ही अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि एक को ही नहीं बल्कि कई उद्योगपतियों को जमीन आवंटन की गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों किरोड़ी लाल मीणा ने कई मुद्दों को लेकर अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात भी की थी। कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने सरकारी गाड़ी नहीं ली है, मैं सरकारी गाड़ी से गया भी नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं मेरी ही गाड़ी से गया था, सचिवालय के बाहर के दरवाजे पर मेरी गाड़ी रुक गई थी। कैबिनेट बैठक के बाद सरकारी गाड़ी मुझे मेरी प्राइवेट गाड़ी तक छोड़ने आई थी। आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा सचिवालय में अपनी प्राइवेट गाड़ी से कैबिनेट की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे और इसके बाद सचिवालय के मेन गेट तक उनको सरकारी गाड़ी ने छोड़ा था। फिर वो अपनी टीम के साथ प्राइवेट गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सरकारी गाड़ी लौटा दी थी और दफ्तर जाना भी उन्होंने बंद कर दिया था। बताया ये जा रहा है कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से लगातार किए जा रहे प्रयासों के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट की इस बैठक में शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक मदन राठौड़ ने किरोड़ी लाल मीणा को कैबिनेट बैठक में आने के लिए 2 दिन पहले ही मना लिया था। मदन राठौड़ ने किरोड़ी लाल मीणा से कहा था कि आपके जो भी मुद्दे हैं कैबिनेट बैठक में रखिएगा और इसी वजह से उन्होंने मीटिंग में भाग लिया। गौरतलब है कि किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान एक सभा में कहा था कि दौसा लोकसभा सीट सहित 7 सीटों की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी और इनमें किसी पर भी हारी तो वो अपना मंत्री पद छोड़ देंगे। फिर चुनाव के नतीजों में उन 7 सीटों में से 5 सीटों पर हार हुई थी। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने 4 जुलाई को एक धार्मिक कार्यक्रम में भजनलाल सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की जानकारी को सार्वजनिक कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।